तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सयूम चार्जर में जो मेन सेंसिंग का सर्किट होता है, तो आज हम ये उस पे डायग्राम पे उसको डिस्कस करेंगे कि इसका मेन सेंस कैसे होता है। तो मेन सेंस होने में क्या होता है कि जब मेन सेंस हो जाता है तो जो अपनी 722 मेन माइक्रो आईसी होती है, ये क्या करती है कि आपकी 3525 आईसी को पिन नंबर 10 पे वोल्टेज दे देती है, जो उसका शटडाउन बार वोल्टेज है। तो पिन नंबर 10 पे जब वो 0 वोल्ट उसको दे देती है, तो वो मेन आईसी, वो 3525 आईसी क्या करेगी कि आपका पल्स बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम वो पल्स कैसे बनाएगी, कहाँ पर बनाएगी, तो ये हम उसमें नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी हम इसका मेन सेंस का डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे होता है। तो मेन सेंस में फ्रेंड्स आपको समझना है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि जो इसमें ख़राब ज़्यादा होती हैं वो भी बताते चलेंगे, और इसका डायग्राम क्या है, कैसे वर्क करता है, वो भी बताते चलेंगे। तो अब इसको आप ध्यान से सुनिए। ये अपनी रेड एलईडी है जो सबसे ऊपर लगती है, मेंस वाली। ये एलईडी का होना मेन सेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप ऐसे ना सोचें कि ये एलईडी इंडिकेशन के लिए सिर्फ लगी है। इंडिकेशन तो ये देगी ही देगी, मगर साथ में इस एलईडी के ना होने से सर्किटरी कंप्लीट नहीं होगी ये पूरी। तो ये जब सर्किटरी नहीं कंप्लीट होगी तो क्या होगा कि आपका ये मेन सेंस भी काम नहीं करेगा, सर्किट ना, ये मेन सेंस सर्किट काम करेगा ना। पिन नंबर 21 को 4.5 वोल्ट या 4.5 से 5 के बीच में, 4.5 से 5 के बीच में वोल्ट न जाएंगे और ना मेन सेंस होगा। तो चलिए देखते हैं पहले से। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, एक वायर होता है हमारा चार्जर में जो चाइल्ड पीसीबी तक आता है। तो वो वायर क्या होता है, यहाँ पर लोड और न्यूट्रल को लाकर रखता है। मैं साथ में पीसीबी भी ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो हमारे पास ये पीसीबी आ गई। तो अब किस वायर की हम बात कर रहे थे वो हम आपको दिखाते हैं। ये वायर है हमारा, ये वायर हमारा यहाँ से देखिए, यह फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से लोड और न्यूट्रल लेकर यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पहुँचता है ये लोड और न्यूट्रल लेकर। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस वायर के ज़रिए एसी मेंस का लोड और न्यूट्रल यहाँ पर पहुँच जाता है। ये इसका एलईडी बल्ब है, ये रेसिस्टेंसें लगी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो रेसिस्टेंसें मैंने इसमें बनाई हैं 18K की, ये सब ये इसमें लगी हुई हैं। और ये ट्रांजिस्टर, ये मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे पहले बताने में कोई फ़ायदा नहीं, पहले इसको मैं डायग्राम बता दूँ। तो होता क्या है कि जब ये फ्रॉम वायर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, लोड और न्यूट्रल आता है। तो क्या होगा कि एक जो पॉइंट है न्यूट्रल, वो सीधे आपका एलईडी में जाके लग जाएगा। ठीक है, तो एलईडी को जब मालूम है चलने के लिए प्लस और माइनस में वोल्टेज चाहिए, है ना, दोनों पिनों को। तो माइनस का तो इसको मिल गया, अब प्लस का वोल्टेज देखिए कैसे इसका तक पहुंचेगा। तो ये यहाँ पर से एक डायोड 4007 डायोड होगा, उसके थ्रू ये डीसी हो जाएगा यहाँ पर। तो जब ये डीसी हो जाएगा तो यहाँ पर लाइन से सीरीज़ में 18K 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 के 3 रेसिस्टेंस लगे होंगे। तो इन रेसिस्टेंस से जो वोल्टेज होगा अपना, वो वोल्टेज आपका ड्रॉप होएगा और ड्रॉप होके ये ऑप्टो कपलर के पिन पर पहुंचेगा, क्योंकि ऑप्टो कपलर के अंदर भी एक एलईडी लगी होती है। जब ये एलईडी ग्लो करेगी तो ये ट्रांजिस्टर इसके अंदर जो होता है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह ऑप्टो कपलर काम करता है।
तो क्या होगा कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा अपना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 18 के 3 रेसिस्टेंस मिलके 54 के की वैल्यू बना रहे हैं। तो 54 के की वैल्यू अगर बना रहे हैं तो सीधे 54 के क्यों नहीं लिख दिया गया भाई? 18 के तीनों सीरीज़ में हमें पता है कि सीरीज़ में वैल्यू प्लस होती है। तो यहाँ 54 के ना रखने की वजह एक ये है फ्रेंड्स कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मान लीजिए आपका 240 वोल्ट आ रहा था एसी में, ठीक है। इस डायोड के थ्रू 240 वोल्ट डीसी हो गया। अब ऑप्टो कपलर को तो 1 ही वोल्ट चाहिए वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो ऑप्टो कपलर को 1 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पर हमें रेसिस्टेंसें लगानी होंगी ताकि यहाँ पर वोल्टेज आपका कम हो जाए बिल्कुल पहुँचते। तो ये जो यहाँ पर वोल्टेज आपका मान लीजिए 1 वोल्ट होगा, यहाँ पर 240 वोल्ट होगा सपोज़ करिए। तो जो बाकी के 239 239 वोल्ट हैं वो कहाँ जाएंगे? वो इन रेसिस्टेंस पर ही रह जाएंगे, ठीक है। अब एक रेसिस्टेंस अगर लगाते हैं किसी भी वैल्यू का, मान लीजिए 54 के का हम रेसिस्टेंस 1 लगाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी फ्रेंड कि वो सारा ही वोल्टेज एक ही रेसिस्टेंस पर ड्रॉप हो जाएगा। और एक ही रेसिस्टेंस पर इतना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो रेसिस्टेंस बार बार ख़राब होगी, समझे फ्रेंड्स? तो वो रेसिस्टेंस बार बार ख़राब होगी। इस वजह से 3 रेसिस्टेंस स्प्लिट करके लगा दी गई हैं कि थोड़ा वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो जाएगा, थोड़ा इसमें हो जाएगा, थोड़ा इसमें हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस से ख़राब भी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ गया अपना, ठीक है। अब पॉजिटिव वोल्टेज जब इस एलईडी के थ्रू पास होगा तो यहाँ पर फिर से इसको 2 रेसिस्टेंस से मिलेंगी 18 के की सीरीज़ में। उसके बाद ये अपना एलईडी तक पहुँचेगा और ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। ये तो बात हो गई इस पोर्शन की, ठीक है। ये बात हो गई इस पोर्शन की। अब जब करंट इससे पास हुआ तो ये एलईडी ग्लो होगी, और जब ये एलईडी ग्लो हुई तो ये ट्रांजिस्टर जो लगा है ये भी ऑन हो जाएगा। अभी इसके ऑन होने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये आपका जो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मेंस ना आने की पोजीशन में हमेशा ऑन रहता है। मेंस ना आने की पोजीशन में ऑन रहता है। नो मेंस तो ये ऑन रहेगा, और मेंस ओके तो ये ऑफ हो जाएगा। ये इसमें एक बात ध्यान रखने वाली। अब ये कैसे होता है? जब ये आपका ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है एनपीएन एसएमडी में, ये ट्रांजिस्टर है, मैं इसमें भी दिखाता हूँ। ये ट्रांजिस्टर एसएमडी में लगा हुआ है Q2 इसमें नाम डाल देते। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी मान लीजिए अभी यहाँ पर मेंस नहीं है, मान लीजिए अभी यहाँ पर कोई वोल्टेज आपने नहीं दिया, अभी यहाँ पर मेंस नहीं है, तो क्या होगा? इसके पिन पर हमेशा आपको 6.685 की वैल्यू दिखेगी, ठीक है फ्रेंड्स। 0.685 की वैल्यू इसके पिन पर हमेशा आपको दिखेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये इसमें आपका क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। अब ये ट्रांजिस्टर अगर ऑन होगा तो आपका एमीटर यहाँ पर ग्राउंड रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एमीटर आपका इस कैपेसिटर के साथ ग्राउंड रहता है। तो ये एमीटर आपका ग्राउंड है, तो ये एमीटर टू कलेक्टर जब ये कनेक्ट हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर ऑन होने पे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, और जो ज़ीरो होगी तो पिन नंबर 21 को जो वैल्यू जाएगी वो ज़ीरो जाएगी, तो मेन सेंस नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 0 वोल्ट नो मेंस। 4.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट मेंस, ओके, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये ट्रांजिस्टर आपका ऑन रहेगा तो यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, क्योंकि एमीटर इसका ग्राउंड से कनेक्टेड है पहले से, और ये यहाँ पर
आपका कलेक्टर से के थ्रू पिन नंबर 21 पर गया 722 IC की। 722 IC ये है और पिन नंबर 21 इसकी ये होगी, ये वाली पिन, ठीक है। तो ये वाली पिन पर गया हुआ है। तो ये क्या करेगा कि इसको ज़ीरो रखेगा पिन नंबर 21 को। पिन नंबर 21 के ज़ीरो होने से माइक्रो कंट्रोलर ये समझ जाएगा कि मेंस अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी जब मेंस नहीं है तो वो आगे कोई एक्शन नहीं करेगा जो मेंस होने पर करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि यहाँ पर 0.685 वोल्ट कहाँ से आया। तो ये 0.685 वोल्ट आने के लिए 5 वोल्ट का जो अपना रेगुलेटर होता है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है आपका PCB में, ठीक है। यहाँ पर इनपुट में 10 वोल्ट होता है, आउटपुट में 5 वोल्ट होता है। तो वो 10 वोल्ट कहाँ से आता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये रेगुलेटर से जो आउटपुट है 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट इस 10K के रेसिस्टेंस के थ्रू इस जिनर डायोड पर पहुंचता है और इस जिनर डायोड से पास होकर ये यहाँ पर जब आप वैल्यू मेज़र करेंगे तो 0.685 आपको यहाँ पर दिखेगी। तो ये 0.685 वोल्ट यहाँ पर इस तरह से आया, ठीक है फ्रेंड। तो अब क्या होगा कि इसमें आपका ये ट्रांजिस्टर मेंस ना आने की कंडीशन पे ऑन है। अब जब मेंस ना आने की कंडीशन पे ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो यहाँ पर 0 वोल्ट दे रहा है और 0 वोल्ट होने से यहाँ पर मेन सेंस नहीं हो रहा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेंस अपनी आ गई है, ठीक है। अब मेंस आ गई है तो ये वही प्रोसेस फॉलो होगा कि यहाँ पर AC से DC होगा, फिर यहाँ से इस LED से होता हुआ ये रेड LED भी जल जाएगी और ये LED भी ग्लो कर जाएगी। और ये LED जब ग्लो कर जाएगी तो इसके अंदर का ट्रांजिस्टर ऑन होगा जो कलेक्टर टू एमीटर कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पर से ग्राउंड आपका पहुँचेगा, जो ग्राउंड है वो आपका यहाँ पर से पहुँचेगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑफ़ कर देगा। ऑफ़ कैसे कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 0 वोल्ट जब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ़ हो गया। अब ऑफ़ होने से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इस ट्रांजिस्टर के थ्रू वो कुछ नहीं होगी। और ये आपका 5 वोल्ट रेगुलेटर से 10K का रेसिस्टेंस लगाते हुए इसको 4.5 से 5 वोल्ट के बीच में आपको पिन नंबर 21 पे चला जाएगा और माइक्रो IC मेन सेंस कर लेगी। तो ये इसका मेन सेंस करने का तरीका है, इस तरह से ये मेन सेंस करता है। कुल मिला के इसमें जो बात ध्यान रखने वाली है रिपेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आपका जब मेंस आपका नहीं हो, जब आपने मेंस का तार नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 0.685 वैल्यू दिखनी चाहिए। और अगर ये वैल्यू नहीं दिख रही है तो आपका क्या होगा कि आप जब बैटरी लगाएंगे, आप बैटरी लगाने के बाद मेंस का तार नहीं भी लगाएंगे तो आपकी 30% की LED ग्लो हो जाएगी और आपका चार्जर 3525 IC से पल्स निकलने लगेगी, ठीक है। तो वो क्यों निकलने लगेगी, क्योंकि वो सेंस कर रहा है कि मेंस आ गया है। तो इस सर्किटरी में या इस ट्रांजिस्टर में कोई फॉल्ट होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 4.5 वोल्ट पिन नंबर 21 में पहुँच जाएंगे। तो आपका जो 3525 IC है वो पल्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर मेंस आ रहा है तो यहाँ पर 0 वोल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा और सीधे रेगुलेटर से जो 5 वोल्ट आ रहे हैं वो 10K के रेसिस्टेंस के थ्रू आपका पिन नंबर 21 पे चले जाएंगे और पिन नंबर 21 ये सेंस कर लेगा कि मेंस ओके है। ये नॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका मेन सेंसिंग का सिस्टम सर्किटरी चलती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट और कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। ओके।